नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मारवाड़ में भीषण गर्मी का दौर, सड़कें चौराहे होने लगे सूने, ग्रामीण क्षेत्रों में बनी पानी की समस्या। एमडीएम अस्पताल में भर्ती महिला की मौत, परिजन का डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। धिंगागवर मेले में महिला के गले से 3.5 तोला चेन झपटी। समाजसेवी राज पुरोहित की स्मृति में लगाया रक्तदान शिविर। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ अब भीषण गर्मी का दौर फिर से शुरू हो गया है। प्रदेश सहित मारवाड़ में भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। क्षेत्र की गर्मी का असर तेज होने के साथ लोगों को वैशाख एवं जेठ की गर्मी की चिंता होने लगी है। भीषण गर्मी से पंखे कूलर भी अब बेजान साबित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। बढ़ते तापमान के बीच शहर की गलियां, मोहल्ले और सड़कें तक सूनी हो गई है। चौराहों पर भी वाहनों की रेलमपेल कम हुई है। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते भाटेलाई पुरोहितान में पेयजल की समस्या बनी हुई है। आज गांव के लोगों ने पेयजल समस्या के निराकरण की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया और समस्या के शीघ्र निस्तारण की मांग की। लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत भाटेलाई पुरोहितान में पिछले 20 वर्षों से पीने के पानी की समस्या है। इस संबंध में वर्षों से ग्राम वासियों ने संबंधित अधिकारियों, संबंधित जिला कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया, परंतु इतने समय पर भी कोई उचित समाधान नहीं हुआ। परेशान लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के साथ मटकियां भी फोड़ी। समस्या का समाधान नहीं होने की स्थिति, ग्रामीण अपना पशुधन लेकर कहां जाएंगे और आमरण अनशन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में सतीश सिंह राजपुरोहित, मनोहर सिंह राजपुरोहित आदि ग्रामीण जोधपुर पहुंचे। दया करो, दया करो, दया करो, हमारी मातृ शक्ति पर दया करो। मुर्दाबाद, चलता युवक, मुर्दाबाद, चलता युवक, मुर्दाबाद, चलता युवक, मुर्दाबाद। जय हिंद। ऐसा है कि ग्राम पंचायत भाटेलाई पुरोहितान से हमारे बंधु आए हैं कलेक्टर ऑफिस जोधपुर, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए, और हमने ज्ञापन दिया है और हमने वास्तविक अपनी जो पीड़ा है वही बताई है। ये दैनिक स्थिति है हमारी, ये पानी पी के हमें जिंदा रहना पड़ रहा है, हमारे परिवार का पालन पोषण इस पानी से हमें करना पड़ रहा है। ये दैनिक स्थिति है। अब आपसे हम पिछले 7-8 साल से संघर्ष कर रहे हैं, शुद्ध पीने का पानी की हम मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं हमसे? आप हमें शुद्ध पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं करवा सकते, और वो भी हमारे सांसद, देश के जल संसाधन मंत्री, वो हमारी पीड़ा को दूर नहीं कर रहे हैं। तो हमारी पीड़ा कौन दूर करेगा? अब किसके पास जाए, किसके चरणों में रोए, किसके चरणों में आंसू? हमारे आंखों में आंसू है, पानी है, बाकी पीने का पानी नहीं है। 25 से 30 दिनों में मात्र आधे घंटे के लिए पानी आ रहा है 12,000 की पॉपुलेशन पर, और हमें निर्भर रहना पड़ रहा है गांव के तालाब पर, जहाँ गंदा पानी है, जहाँ जानवर भी नहीं पीते। उस पानी को ले जाकर हम लोग रात को फिटकरी डालते हैं, उस फिटकरी से पानी साफ हो जाता है, तब वो हम लोग उस पानी को यूज करें, हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को, बुजुर्गों को पिला रहे। ये दैनिक स्थिति है। हम ग्राम पंचायत भाटेलाई पुरोहितान से आए हैं और समस्त ग्रामीण आए हैं। पानी की, पीने के पानी की इतनी बड़ी किल्लत है, तालाब सूख चुके हैं, और ये जो आपको दिखा रहे हैं ये पीने का पानी बचा हुआ है। सरकारी टैंकर के नाम पे एक टैंकर आता है जो एक सौताई पशुओं को भी नहीं हो रहा है। इंसानों के पीने के लिए पानी है नहीं। प्रशासनिक अधिकारी हमारी कोई सुनवाई नहीं करते, इसलिए हम आज मजबूरन यहाँ आए हैं और हमने यहाँ आकर के मटकियाँ फोड़ी है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और इस बारे में अवगत करवाया है। इसके आगे हमने ये कहा है कि अगर हमारे पीने के पानी की समस्या का उचित समाधान समय रहते नहीं किया गया तो हम अपने पशुओं के साथ, 4000 पशुओं के साथ, संपूर्ण ग्रामीणों के साथ यहाँ कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना देंगे और आमरण अनशन करेंगे जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता। जोधपुर शहर के मथुरादास माथुर अस्पताल में एक महिला की उपचार के बीच मौत हो गई। महिला को 18 अप्रैल को भर्ती करवाया गया था। परिजनों ने एक डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और अब एम्स अस्पताल में उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की बात पर अड़े हैं। फिलहाल महिला का शव मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजन की तरफ से मोर्चरी पर प्रदर्शन भी किया गया। वाल्मीकि समाज के युवक सन्नी ने बताया कि मंजोर स्थित मगजी की घाटी के रहने वाली 23 वर्षीय गुड्डी की गत 18 अप्रैल को तबीयत बिगड़ गई थी। इस पर उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया,
जहां पर डॉक्टर सुभाष द्वारा उसका उपचार किया जा रहा था। गुड्डे के वाल का ऑपरेशन होना था, मगर डॉक्टर ने गुड्डे के वाल का ऑपरेशन नहीं करते हुए टालते गए। परिजन सन्नी का आरोप है कि डॉक्टर सुभाष ने इलाज के नाम पर 13-14 हजार रुपए भी ले लिए, मगर ऑपरेशन नहीं हुआ। गुड्डे की इसी बीच रविवार को मौत हो गई। गुड्डे की मौत पर परिजन बिफर गया और उन्होंने आज एमडीएम अस्पताल में प्रदर्शन करने के साथ उसका पोस्टमार्टम भी एम्स अस्पताल में करवाने की मांग की, ताकि मौत का कारण पता चल सके। मामला है मगजी की घाटी निवासी प्रकाश वाइफ ऑफ गुड्डी, जो एमडीएम से मैं 18 तारीख को यहाँ एडमिट किया गया था डॉक्टर द्वारा। उसके वाल की एमडीएम हॉस्पिटल में, ठीक है ना, इसका वाल का ऑपरेशन होने वाला था। मतलब डॉक्टरों ने इनको पहले तो बता दिया कि तुम्हारा भामाशाह चालू नहीं है, जबकि भामाशाह आज की तारीख में प्राइवेट अस्पतालों में भी चालू है। इनसे कुछ 17-18 हजार रुपये डॉक्टर ने ले लिए। डॉक्टर का क्या नाम है? सुभाष भलारिया डॉक्टर सुभाष भलारी जी डॉक्टर साहब हैं। उन्होंने ऑपरेट के लिए कहा कल करेंगे। इस कल की परिस्थिति में कल उस बच्ची की डेथ हो गई। अब आज हम लोग ये चाहते हैं, इसकी जो पोस्टमार्टम है बोर्ड द्वारा, हम चाहते हैं कि हमें शंका है इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही नहीं आएगी, इसलिए हम यहाँ अधीक्षक से मिलकर इसकी पोस्टमार्टम एम्स हॉस्पिटल से करवाना चाहते हैं। जी, हमें डॉक्टर साहब से यहाँ पर रिपोर्ट मिली थी। डॉक्टर साहब ने कहा था घर मिलो, ठीक है। हम घर पे गए, उनसे मिले और उन्होंने काउंटर पे 500 रुपये फीस लिए हमसे, ठीक है। और वो हमें एडमिन हॉस्पिटल में थे, फिर भी घर पे बुलाया गया। हाँ, एडमिन तो यहीं पे ही थे, मतदास माथुर, और हमें धनमंत्री हॉस्पिटल बुलाया और वहाँ हमसे 500 रुपये फीस भी लिए, ठीक है। और वहाँ हमें बोला कि बच्ची का इलाज सीरियस ज़्यादा है, उसका इलाज जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। तो सर मैंने कहा ठीक है सर, तो मैं एक बंदे का नंबर दे रहा हूँ आपको, आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है सर। तो मैंने ये पूछा सर से कि सर मैं बात किस विषय से करूँ, फोन नंबर दे, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने हाथ से अपने किसी परिजन का नंबर लिखा और उस पर नाम लिखा हुआ था लोकेश जी के नंबर दिए मुझे, जिन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने पैसे की मांग की थी। कुछ ऐसे 13 पहले तो 16 हजार की बात की थी, पर सर ने बात की थी वहाँ पर अपने ऑफिस में कि 13.5 लगभग ले लेना इनसे, ठीक है ना। तो वहाँ से मुझे नंबर मिले और फिर यहाँ अपने एमडीएम बार पार्किंग में 2 नंबर गेट के सामने पार्किंग में उन्होंने मेरे से 13,000 रुपये कैश पेमेंट लिए। जोधपुर शहर के देवनगर पुलिस थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लापता हो गई। परिजनों ने आशंका जताई है कि कोई युवक उसे बहाला फुसला कर ले गया है। लड़की के नहीं मिलने पर परिजन ने आज रोष जाहिर करते हुए देवनगर थाने पहुंचकर विरोध जताया। पुलिस ने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही लड़की का पता लगाया जाएगा, तब जाकर परिजन शांत हुए। इसलिए हम प्रशासन के पास है पुलिस थाने में, क्योंकि हमारे मोहल्ले के बच्चे के साथ में किसी लड़के ने जो उसको ब्रेन वॉश करके ले गया है, और इसीलिए थाने में आए और अल्टीमेट दिया हम लोगों ने, सारे पूरे सिंधी समाज ने, कि भाई जल्दी से जल्दी हमारी बच्ची को हमारे सुपुर्द कर दे। प्रशासन ने हमारे को कुछ टाइम मांगा है और हम उस टाइम पे रहेंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम कानून के खिलाफ जाएंगे, लेकिन ये बार बार हादसे हो रहे हैं। हमारे सूचले में भी ऐसा ही कभी थोड़े से टाइम पहले एक कांड हुआ था और उसमें भी प्रशासन ने बहुत डिले की है, अभी तक वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और देवनगर थाने में अभी ये केस और हुआ है, तो देवनगर थाने वालों ने भी हमारे पूरे समाज को ये बोला है कि भाई हम जल्दी से जल्दी लाएंगे। हमारे पार्षद साहब असाबुद्दीन जी ने और बाकी हमारे सब मौजूद लोगों ने सबने इकट्ठा होकर ये बात बोली है कि भाई जल्दी से जल्दी इन बच्चे को सुपुर्द करो। ऐसा है कि सामने वाले बच्चे के जो लड़के के जो माँ बाप है, अगर वो हमारे समाज की तरफ से हम ये मैसेज देना चाहते हैं उनको कि वो अपने लड़के का जहाँ कहीं भी पता हो वो हमें बता दे, नहीं तो कोई ना कोई कार्रवाई होगी और समाज भी वो मैसेज जाएगा कि भाई अब ये लोग हमारे खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे, चाहे अपने लेवल पे करें या समाज के लेवल पे करें, हम कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। जोधपुर शहर के सरदारपुरा सी रोड स्थित एक रेडीमेड कपड़ा शोरूम पर रविवार की रात को युवक कपड़े खरीद के बहाने आया। दुकान का सेल्समैन जब कपड़े दिखा रहा था तब युवक 1-2 जीन्स पैंट लेकर तेजी से भाग गया। दुकान में बैठे अन्य सेल्समैन और लोग पीछे भागे, मगर युवक भागने में सफल हो गया। हालांकि इस बारे में दुकानदार की तरफ से पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया गया। युवक की करतूत सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए सोमवार को रक्तशाला श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर का आयोजन FFOI और यश एंटरप्राइजेस के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। FFOI के अध्यक्ष व शिविर संयोजक आदर्श शर्मा ने बताया कि समाज सेवी पुष्पेंद्र सिंह राजपुरोहित की स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। राजपुरोहित की 16वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित शिविर में युवाओं ने उत्साह से रक्तदान किया। उत्तम राजपुरोहित ने बताया कि इस दौरान रक्तदाता व अन्य लोगों को भीषण गर्मी के चलते पक्षियों के बचाव के लिए परिंदे भी भेंट किए गए। उन्होंने थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। राजपुरोहित के चाचा जय राजपुरोहित ने बताया कि आज पुष्पेंद्र की 16वीं पुण्यतिथि पर यह रक्तदान शिविर लगाया गया। वे भी इस शिविर में रक्तदान करने आए हैं। उनके द्वारा आज 46वीं बार रक्तदान किया गया। युवाओं को संदेश दिया कि वे ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें और साल में 4 बार रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान शिविर के अवसर पर सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, बाल बसेरा से दिनेश जोशी, भाजपा के वरिष्ठ नेता कमलेश पुरोहित, जगत नारायण जोशी, महेंद्र मेघवाल के साथ चिकित्सक डॉक्टर नगेंद्र शर्मा, डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा एवं डॉक्टर सीमा शर्मा भी मौजूद रहे। ये आज कैंप पुष्पेंद्र सिंह राजपुरोहित की 16वीं पुण्यतिथि पे आयोजित किया गया है। और पुष्पेंद्र सिंह मेरा भतीजा है। आज उसकी याद में ये कैंप रखा गया और मैं भी आज डोनेशन देने के लिए आया हूँ। मैंने आज 46वीं बार डोनेशन दिया है। 80 से मैंने रक्तदान करने का संकल्प लिया था, तब से लगातार मैं रक्तदान करता आ रहा हूँ। युवाओं को आप क्या संदेश देना? युवाओं को संदेश देना ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रक्तदान करो। साल में 4 बार रक्तदान करो, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप फ्रिक्वेंटली डोनेशन दो और लोगों की जान बचाओ। आज दिनांक 29 अप्रैल 2024 को स्वर्गीय पुष्पेंद्र सिंह जी राजपुरोहित उनकी पुण्यतिथि 16वीं है। उसके उपलक्ष्य में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, जो कि यश एंटरप्राइजेस और FFOI ब्लड डोनर के संयुक्त तत्वावधान में है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो ब्लड डोनेट किया जा रहा है थैलेसीमिया बच्चों के लिए किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं ये सबको कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में जुड़े और थैलेसीमिया बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करें। धन्यवाद। जय हिंद। श्री जागृति संस्थान की ओर से नेहरू पार्क स्थित डॉक्टर मदन सावित्री डाका भवन में संस्थान के अध्यक्ष राजेश भीरवानी की अध्यक्षता और साहित्यकारों व गणमान्य नागरिकों की मेजबानी में साहित्यकार व श्री जागृति संस्थान के संरक्षक भीमराज सेन की पुस्तक बेटी एक वरदान पर परिचर्चा और काव्य गोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झोपड़ी वाले बालाजी मंदिर के उपासक शंकरलाल महाराज ने कहा कि बेटियां सृष्टि की अनुपम रचना है, इन्हें पढ़ाए और सशक्त बनाए। पालगांव के सरपंच भलाराम सारण ने बतौर विशिष्ट अतिथि पुस्तक को संवेदनाओं से भरपूर बताया और कहा कि बगैर बेटियों के घर में रौनक नहीं होती। अंजना चौधरी ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की आवश्यकता जताई। वहीं भीमराज सेन ने अपनी लिखित पुस्तक बेटी एक वरदान पर सूक्ष्मता से प्रकाश डाला। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोमशाह फुकरान कांटा 84 थली समाज जोधपुर का सामूहिक विवाह सम्मेलन यहां समाज भवन में संपन्न हुआ। सम्मेलन में 7 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। शाह समाज की ओर से फिजूल खर्ची रोकने व नो डीजे बाजे के साथ सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी सम्मेलन संपन्न किया गया। इस मौके पर अतीक शहजाद अयूब खान ने कहा कि समाज उत्थान के लिए ऐसे समारोह का होना जरूरी है। रियाकत अली ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए अच्छा कदम बताया। साजिद खान जोधाना, हकीम मारवाड़ व इलियास वसीम भाई आकत ने कहा कि इस तरह काम समाज होना चाहिए। अहमद शाह ने सभी समाज के भाइयों का शुक्रिया अदा किया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में कोणार्कगंज 59 मीडियम रेजिडेंट आर्मी कैंट शिकारगढ़ में संचालित 50 घंटे के योग प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थी महिलाओं के लिए सोमवार को विभिन्न क्रियाएं करवाई गई। मीडिया प्रभारी डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस दौरान यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, ऊर्ध्व ताड़ासन, कटी चक्रासन, वक्रासन, उत्तान पादासन, मकरासन, मर्कट क्रिया, शलभासन, धनुरासन, शवासन, अनुलोम विलोम एवं ब्राह्मणी प्राणायाम के शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों के बारे में जानकारी के साथ शास्त्रीय विधि से अभ्यास भी करवाया गया। शिविर का संचालन डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा एवं अभ्यास नर्सिंग स्टाफ सरोज यादव एवं योग सहायक श्यामलाल बिश्नोई द्वारा किया गया। जोधपुर शहर में शनिवार की आधी रात को धिंगा गवर का मेला भरा गया।
मेले में भीड़ इस कदर रही कि उसे नियंत्रित करना भी मुश्किल हो गया। इसी भीड़ में एक महिला लूट की शिकार हो गई। एक शातिर महिला के गले से 3.5 तोला सोना वजनी की चेन तोड़कर ले गया। इस चेन की अनुमानित कीमत 2 लाख से ज्यादा बताई गई। इस बारे में अब खांडा फलसा थाने में लूट का प्रकरण दर्ज करवाया गया। लुटेरे की पहचान के प्रयास चल रहे हैं। आमलियों का चौक जालोरी गेट निवासी विजय सोनी पुत्र भरत सोनी की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया। इसमें बताया कि वह 27 अप्रैल को परिवार सहित धिंगा गवर मेले में आया था। वह अपनी माताजी और परिवार के अन्य लोगों के साथ सराफा बाजार चुनी मंडी की तरफ था। यहाँ मोड़ पर अत्यधिक भीड़ के बीच में कोई शख्स उनकी माताजी की पहने सोने की चेन का चपट्टा मारकर उसे छीन कर ले गया। भीड़ में बदमाश ओझल हो गया। चेन का वजन तकरीबन 3 से 3.5 तोला के बीच था। खांडा फलसा पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ शहर के निकटवर्ती गांव डोलास के पास स्थित कामधेनु गौशाला में विशाल रामकथा का आयोजन आगामी 30 अप्रैल से 8 मई तक किया जाएगा। आयोजन के तहत कामधेनु गौशाला में कथा की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। आयोजकों ने बताया कि कथा का वाचन पंडित परमेश्वर लाल जी द्वारा किया जाएगा, जो कि खुद बहुत बड़े गुभक्त है। उन्होंने बताया कि पंडित परमेश्वर लाल दक्षिणा के रूप में मात्र एक तुलसी का पत्ता लेंगे और अपनी तरफ से वे 21,000 रुपए गौशाला को दान देंगे। कहूँगा कि श्री कामधेनु गौशाला का एक छोटा सा रूप था, जो आज आप सभी के सहयोग से, जन सहयोग से, एक एक रुपया के दान से आज गौशाला ने एक भव्य रूप लिया है। बताना चाहूँगा कि आगामी 30 अप्रैल 2024 से 8 मई 2024 तक कामधेनु गौशाला परिसर में श्री राम कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस कथा का वाचन कथावाचक पंडित परमेश्वर लाल जी गुरु कृपा शिक्करवाड़े कलकत्ता प्रवासी, उनके द्वारा से यह मुखारबिंद से यह कथा का वाचन होगा। बताना चाहूँगा कि गुरुवर ने अपना जीवन गौ सेवारत समर्पित करके रखा है। गायों की सेवा के लिए जहाँ भी कथा करते हैं, वो दक्षिणा के रूप में केवल तुलसी का पत्ता लेके अपनी भेंट स्वीकार करते हैं। और यह भी बताना चाहूँगा कि 9 दिन या 7 दिन अपनी जो सेवा देते हैं निःशुल्क देते हैं, और इसमें अपनी ओर से 21,000 रुपया अपनी ओर से गौशाला में वो दान देते हैं। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि गौशाला में हो रही कथा में अपना समय निकाल के आप जरूर पधारें। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। मारवाड़ में भीषण गर्मी का दौर, सड़कें चौराहे होने लगे सूने, ग्रामीण क्षेत्रों में बनी पानी की समस्या। एमडीएम अस्पताल में भर्ती महिला की मौत, परिजन का डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। धिंगा गवर मेले में महिला के गले से 3.5 तोला चेन झपटी। समाजसेवी राज पुरोहित की स्मृति में लगाया रक्तदान शिविर। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।